हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बैक ट्रेन करने का प्लान। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं, तो जिम खुल गया होगा, तो अब जल्दी से निकलते हैं, तैयारी करते हैं जिम की। घंटे के अंदर अंदर कोशिश करते हैं जल्दी से जल्द एक 45 मिनट्स का वर्कआउट सेशन लगा के आ जाए। पिछले 2 दिनों से इतनी शदीद किस्म की बारिश हुई है पिंडी के अंदर, लिटरली पूरा पूरा दिन बारिश होती रही है। ये अब कल और आज के दिन थोड़ी सी धूप निकली है तो मौसम बेहतर हुआ है, क्योंकि वरना निकलना भी मुश्किल था, इतनी तेज़ बारिश थी। तेज़ भी और लंबी देर चल रही थी बारिश। थोड़ी सी वर्कआउट प्लानिंग की बात करते हैं। आज का वर्कआउट बैक के लिए 2 एक्सरसाइजेस सेलेक्ट की हैं। एक मशीन लैट पुल डाउन होगी 2 सेट्स, और दूसरी एक्सरसाइज है वो होगी मशीन केबल रो, वो भी उसके भी 2 सेट लगाएंगे। और जो रेयर डेल्ट्स के लिए एक रेयर डेल्ट्स की एक्सरसाइज मैंने सेलेक्ट किया, रिवर्स बैक टेक के 2 सेट्स लगा लेंगे। और एक पर्सनली मैं श्रग्स की एक वेरिएशन भी इंक्लूड करता हूँ, तो डंबल श्रग्स का भी 1 सेट टिल फेलियर। तो ये प्लान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा। तो अब जाते हैं वहाँ ट्रेन करते हैं। और सुबह के टाइम आजकल ठंड बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। टेम्परेचर 10 तो नहीं, 13-14 के अराउंड होता है सुबह। जब उठो तो ठंड लग रही होती है। अभी मुझे इन कपड़ों में ठंड लग रही है, लेकिन ये भी लिमिटेड टाइम्स हैं, बाद में हम इसी सर्दी को वापस मांग रहे होते हैं। मानो ना मानो भाई, सुबह की वॉक सबसे ज़्यादा पीसफुल होती है।
वर्कआउट हो गया कंप्लीट। अब घर चलते हैं, नाश्ता करते हैं और रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। आज जुम्मा है तो उसके बाद जुम्मे की तैयारी भी करनी है। तो सी यू लेटर, घर जाके मिलते हैं। आई नो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं हमेशा जिम से वापसी पे रनिंग करते हुए घर जाता हूँ, लेकिन मैं इसलिए आज रनिंग करते हुए नहीं जा रहा। कल मैंने लेग्स ट्रेन की थी, उसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि आज भागने के बाद कोई लेग की इंजरी हो जाए, हमें फजूल में लंबा काम शुरू हो जाएगा। फिर भी अब कोशिश करता हूँ थोड़ी सी रनिंग कर लें। अभी नहा के फारिग हो गया हूँ, अब नाश्ता करता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी और बातें करती हैं। तो नाश्ता मैं ले आया हूँ। अब नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी पढ़ाई करूँगा, उसके बाद जुमे का टाइम हो जाएगा, फिर जुमा पढ़ के आएंगे और फिर बाकी की मील्स प्लान करेंगे। थोड़ी सी ट्रेनिंग टू फेलियर की बात करते हैं। इवन तो मैं हर बार ये बात करता हूँ कि आई ट्रेन टू फेलियर, या फिर मैं हर सेट को फेलियर तक पुश करता हूँ। बात यह कि अगर आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है या जो आपका वर्कआउट स्प्लिट है वो इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि अगर आपने अपना जो ट्रेनिंग वॉल्यूम है वो कम रखा हुआ है तो आपको फिर अपनी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं भी इस चीज़ का गिल्टी हूँ कि जब मैं ये बात करता हूँ ना कि ट्रेनिंग टू फेलियर या फिर आपने फेलियर तक ट्रेन करना, तो सेट्स के अंदर जो पॉइंट जब आपके रेप्स वाकई में काउंट करना शुरू करते हैं उस टाइम पे ऐसे होता है कि जो आपका ब्रेन होता है वो कम्पीट कर रहा होता है कि पेन जो होती है ना, आपकी फिजिकल पेन हो जाए या कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस हो जाए या दूसरे जो आपको सेट के एंड के ऊपर थकावट सी महसूस हो रही होती है, ब्रेन के लिए एक चैलेंज होता है कि आपने अपने आप को पुश करना होता है उस पॉइंट के जब आपको रिगार्डलेस ऑफ आपको कितनी पेन फील हो रही है, आपने अपने आप को पुश करते रहना होता है जब तक आपकी बॉडी फिजिकली capable नहीं होती मूव दैट वेट। द ओनली वे दैट यू कैन नो दैट यू हैव हिट ट्रू मस्कुलर फेलियर इज के जब आपकी बॉडी रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच पेन यू आर फीलिंग, या फिर जब आपकी जो बॉडी है, जो आपके मसल्स हैं वो फिजिकली उस वेट को मजीद मूव नहीं कर पाते, दैट्स व्हेन यू नो कि आपने जो ट्रू मस्कुलर फेलियर है वो हिट कर लिया। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हमारा जो पेन थ्रेशोल्ड होता है वो उतना अच्छा नहीं होता कि जब हम सेट के बीच में होते हैं तो हम लोग अपने आप को पुश तो कर रहे होते हैं लेकिन उतना पुश नहीं करते कि आपकी बॉडी जो है ना वो खुद ही गिव अप करे। इंस्टेड के हम लोग मेंटली इतना उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर रहे होते हैं कि पेन हो रही है या फिर सेट लगाना मुश्किल हो रहा है कि हम उस पेन को गिवन कर देते हैं। हम उस पेन की वजह से अपना सेट जो होते हैं वो स्टॉप करते हैं, हम थिंक, और फिर हम बाद में सोचते हैं कि जो हमने ट्रू मस्कुलर फेलियर है वो हिट कर लिया। वो ऐसे नहीं होता। जो ट्रू मस्कुलर फेलियर होता है वो तभी होता है जब आप वेट को मूव करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो मूव नहीं होता। दैट्स व्हेन यू नो कि वो ट्रू मस्कुलर फेलियर है। आई विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज के जो इंटेंसिटी है आप उसको हाई रखें। तो पर्सनली मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ कि आई ट्राई कि मैं अपने आप को पूरा पुश करूँ ड्यूरिंग अ सेट के ट्रू मस्कुलर फेलियर में हिट कर लूँ। लेकिन इवन मुझे भी यहाँ पे डिफ़िकल्टी फील होती है कि जब सेट जो होता है वो ट्रूली चैलेंजिंग पार्ट पर आता है तो मुझे अपने आप को पुश करते हुए थोड़ी प्रॉब्लम आती है और मैं हमेशा 1 या 2 रेप्स शॉर्ट टू फेलियर जाता हूँ हमेशा, या शायद उससे भी कम। एज वी कंटिन्यू इन दिस जर्नी मैं अपने आप को भी इस चीज़ को मैं अपने आप को भी इस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहा हूँ कि व्हेन एवर आई ट्रेन आई रियली पुश माई सेल्फ। मैं अपने आप को अच्छी तरह पूरा जितना हार्ड मैं ट्रेन कर सकता हूँ मैं करूँ, सो आई कैन गेट मैक्सिमम एंड बेटर रिजल्ट्स ओवर टाइम। एक और चीज़ ये है कि जब आप ट्रेन कर रहे होते हैं ज़रूरी होता है कि जो आपकी फॉर्म है ना वो बिल्कुल ब्रेक डाउन ना करे। अगर आपने फेलियर तक जाना है ना तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं ना वो ये है कि मिड सेट जो है ना आपकी फॉर्म ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाती है, तो वो फिर चीज़ काउंट नहीं करती टूवर्ड्स योर ट्रू फेलियर, या आपके एक अच्छे सेट की तरह वो चीज़ कंट्रीब्यूट नहीं करती। इससे बेहतर है कि अपनी जितनी आप अपनी फॉर्म पे परफेक्ट रख सकते हैं ना आप रखें, ताकि जब आप फेलियर की तरफ जाना शुरू हो ना तो आपको एक्चुअल में पता हो कि आपकी बॉडी वाइल मेंटेनिंग अ प्रॉपर फॉर्म कितना लोड इजीली लिफ्ट कर सकती है, कितना वेट वो हैंडल कर सकती है। अगर तो वो सपोजिटली के 12th या 13th रेप के बाद आपको नज़र आ रहा है कि आपके शोल्डर्स जो हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी ख़त्म हो रही है, या फिर जो आपकी ग्रिप है वो लूजन हो रही है, या फिर आपकी एक साइड जो है उसके अंदर आपको महसूस हो रहा है कि वो उतनी फोर्स नहीं जनरेट कर पा रही, तो आपको वेट थोड़ा सा कर देना चाहिए। अगर आप प्रॉपर फॉर्म के साथ एक सेट को फेलियर तक पुश कर सकते हैं देन यू एक्चुअली नो कि यू आर ट्रेनिंग वेरी हार्ड। जो आप अपने रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आप उतना ही लाइकली होता है कि आप उनको अचीव कर सकें। अगर आप एक नॉर्मल सेट को अच्छी तरह प्रॉपरली फुल फेलियर तक पुश करते हैं ना तो आपके पास उस बॉडी में उतनी कैपेसिटी या एनर्जी रहती नहीं है कि आप जो लॉन्ग लेंथी और
मल्टीपल सेट्स वाले जो वर्कआउट्स होते हैं जिसमें आप हैं वो मल्टीपल एक्सरसाइजेस मल्टीपल सेट्स के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप अगर एक प्रॉपर हाई इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करते हैं तो आपको विजिबली फील होगा कि जो लोग उस तरह से ट्रेन करते हैं वो अपने आप को सेट्स में उतना पुश करते ही नहीं है कि उनके पास उतनी एनर्जी होती है कि वो कॉन्स्टेंटली एक सेट के बाद अगला सेट परफॉर्म करते चले जाते हैं। और आपकी बॉडी की इतनी डिमांड भी नहीं होती। जो बेसिकली ट्रेनिंग का प्रिंसिपल है ना वो ऐसे ही होता है कि आपने अपनी बॉडी को एक स्टिम्युलस देना होता है। स्टिम्युलस बेसिकली मीन्स कि आपने उसको एक सिग्नल देना होता है कि देयर इज़ अ नीड टू ग्रो। अगर आप एक सेट को फेलियर तक पुश कर रहे हैं, इसलिए यही होगा कि जब बॉडी उस एक्शन को परफॉर्म करने से फेल करती है तो वो एक सिग्नल जनरेट करती है अपने माइंड के लिए कि ये जो एक टास्क है मेरे से परफॉर्म नहीं हुआ, सो टू ओवरकम दिस हर्डल के इन फ्यूचर मुझे ये चीज़ दोबारा फेस ना करनी पड़े। द बॉडी रिस्पॉन्ड्स बाय मेकिंग योर मसल स्ट्रॉन्गर, ताकि अगली दफ़ा जो वो वेट उसने फेल किया है वो उसको फेल ना करे। तो वही होता है जो माइक्रो टेयर्स आपकी बॉडी में आए होते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, वो उसको थ्रू रिकवरी अगली दफ़ा जो आपकी बॉडी है वो उस मसल को थोड़ा सा बड़ा बना देती है। थोड़ा सा उस मसल का जो साइज़ है वो ड्यूरिंग रिपेयरिंग वो इंक्रीज़ कर जाता है। सो व्हेन यू कम बैक टू द जिम नेक्स्ट टाइम यू आर लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर, आप थोड़े से बेहतर और आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो स्लाइटली इंप्रूव करती है। तो उस चीज़ को वही है कि आप अपने वर्कआउट्स को भी रेगुलरली ट्रैक करते रहें कि आप उस एक फिक्स्ड वेट को कितना अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। कि वो इस चीज़ पे भी डिपेंड कर सकता है कि आपके रेप्स कितने आते हैं उस सेट के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं तो जो आपके उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर जो पर सेट के हिसाब से रेपिटेशन होते हैं वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं। दैट्स हाउ यू नो कि यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग एंड यू आर एक्चुअली प्रोग्रेसिंग इन द वेरी एक्सरसाइज दैट यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म। तो अभी मैं जुमा पढ़ के आ गया हूँ, अब थोड़ा सा खाना कर लेते हैं। तो खाने में मैंने इस वक्त रखा है थोड़ा सा दही और कुछ गर्मा, और उसके बाद थोड़े से केले खाऊंगा, और फिर दोपहर के खाने के बाद रात के खाने में जो प्रॉपर चावल या रोटी होगी वो खा लूँगा। अभी इसको ख़त्म करते हैं, थोड़े से केले भी खा लेते हैं। देख लो भाई प्रोटीन पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। 3 बॉइल्ड अंडे, इसी के साथ आज की लास्ट मील के लिए चिकन वाले चावल हैं। और इसी के साथ आई होप आप लोगों ने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। आई होप कि आप लोगों को कुछ ट्रेनिंग रिलेटेड चीज़ें भी सीखने को मिली होंगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।